अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ मैं आप सबको दिल से दुआ देती हूँ कि अल्लाह करे हमारा ये साल जो है वो बहुत खुशियों भरा हो और हम सबको अल्लाह कामयाबी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे अपनों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। नए साल में ये मेरा पहला व्लॉग है और इतने दिन जो है वो मैं सोच रही थी कि मैं व्लॉग अपलोड करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी मसरूफ़ियात की बिना पे। तो इसलिए मैं आप लोगों को लेट जो है ये विश कर रही हूँ। नो डाउट हम लोग मुस्लिम हैं और हमारा न्यू ईयर जो है वो मुहर्रम से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हम लोग जिस तरह जो चीज़ें अगर हम लोग इर्द गिर्द जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं अगर देखा जाए, इवन हमारे स्कूल कॉलेजेस हर चीज़ जो है वो इस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं। तो बस उस लिहाज से फिर ज़ाहिर बात है जो न्यू ईयर होता है उसके लिए दुआ तो बनती है, चाहे वो मुहर्रम हो चाहे वो जनवरी हो, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने सोची होती है कि इस साल से हम लोग ये करेंगे। तो बस अल्लाह करें हम सब का ये साल बहुत ज़बरदस्त गुजरे। और यहाँ पर मुझे जो है वो फूल रिसीव हुए, तो साथ ही साथ फिर मूसा को भी उसका भी गिफ्ट बनता था, तो उसको उसके टॉयज़ मिले, लेकिन जो उसकी गाड़ी थी वो उसमें रिबोट टाइप था, तो जिसकी वजह से वो इसे डरता था। और अभी तक भी अगर मैं इसको ये गाड़ी पकड़ाऊँ तो वो इसके साथ नहीं खेलता, वो इस गाड़ी से डरता है। चलें वो तो सेट हो जाएगा, लेकिन मैं उसे बहुत कोशिश करती हूँ। एक जो है वो ये गाड़ी और एक दूसरा है वो पिस्तौल, वो मैं उसे देती होती हूँ, तो ये नहीं लेता, इसको डर लगता है। अच्छा, ये फ्लावर्स जो है वो काफ़ी दिन मैंने रखे हुए थे और कुछ जो है वो इसकी कलियाँ भी खिली नहीं थी। बाद में जब मैं इसको देखती थी तो वैसे ही एक खुशी सी होती थी, तो मैं साथ साथ इसकी वीडियो भी बनाती थी कि आज ये नया फूल खिला है, ये दूसरा नया फूल खिला है। तो अल्लाह करे इन फूलों की तरह हमारा ये साल भी जो है वो हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हो। और ये दिन जो है वो मेरे लिए बहुत टफ़ भी गुज़रे थे और बहुत स्पेशल भी थे, क्योंकि हमारे बड़े भाई जो इधर ही होते हैं लेकिन दूसरी सिटी में होते हैं, वो आए थे हमसे मिलने और हमारा टाइम उनके साथ बहुत ज़बरदस्त गुज़रा था। बस कुछ मैं उनकी वजह से मसरूफ़ थी कि 2 दिन वो यहाँ पर रहे थे, तो बस मैं चाह रही थी कि मैं ये सारा टाइम उनको दूँ। तो मैं घर भी फ़ोन नहीं करती थी, सिर्फ़ इसलिए कि वो अगर हमसे मिलने आए तो मैं अपना अच्छे से टाइम उनको दे पाऊँ। और उसके साथ साथ जो है वो जब वो चले गए थे तो मेरी अचानक से तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, सर में दर्द शुरू हो गया था और बस 2 दिन जो है वो मेरी तबीयत ही ख़राब रही थी, वो ऐसे में गुज़र गए थे। तो आज मैंने सोचा कि एक व्लॉग आ ही जाना चाहिए। चलें, और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ये मैंने एक व्लॉगर हैं मरियम सिस्टर हैं, उनकी ये रेसिपी ट्राई की थी। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो हम लोग शामी कबाब नहीं, सीख कबाब आई थिंक ये वो एक तो वीडियो बनाते हुए ना मुझसे सारा कुछ भूल जाता है। तो ये उन्होंने ट्राई किया था कि कबाब को उन्होंने कट करके, तो मतलब स्मॉल पीसेस में उनको कन्वर्ट करके, तो जिस तरह हम लोग सालन का मसाला वगैरह बनाते हैं उस तरह मसाला बना के तो उसमें ये भून लिए थे। तो उनकी तो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनी थी और देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। और मेरी जो है वो मैं ज़रा किचन के कामों में बड़ी निकम्मी हूँ स्पेशली कुकिंग में, तो बस मेरी गुजारा हाल ही बन गई थी और ये नहीं था कि बस खाई ना जाए, खा भी ली थी। तो शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग अपने तरीके से ट्राई कीजिएगा, लेकिन ये है कि एक नया हिंट्स आपको मिल जाता है कि ये चीज़ भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि कबाब हमारे पास वैसे भी फ्रीज़र में पड़े होते हैं, तो थोड़ा लंच में जो है वो चेंज आ जाता है। आप उनको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करके, तो जिस तरह हम लोग सालन का मसाला बनाते हैं उसमें बना के तो उसको भून के, तो एक नई चीज़ एक नई डिश है वो ट्राई कर सकते हैं। मैंने उनको देख के उनका कॉपी किया था, आप लोग अपने माइंड को लड़ा के और इससे हिंट लेके तो अपना ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ। और इसके अलावा आप लोगों का न्यू ईयर कैसे गुज़रा। हमारा न्यू ईयर पे प्लान था कि हम लोग बाहर जाएंगे और मुझे हस्बैंड ने काफ़ी कहा कि चलो चलते हैं, लेकिन मैं बस काफ़ी देर का टाइम था, फिर हम लोगों ने घर से ही बस खड़े होकर तो एंजॉय कर लिया था और मैं नहीं गई। बस मैंने सोचा मूसा भी अभी छोटा है और ठंड भी होगी, और दूसरी बात ये है कि बच्चे का कोई ये एतबार नहीं होता कि उसका फ़र्स्ट टाइम था कि इस तरह ना डर जाइए वो। लेकिन हालांकि जब हम लोगों ने घर से खड़े होकर एंजॉय किया था तो
उसने बहुत इन्जॉय किया, तो मुझे अब पता चल गया कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊंगी, मैं ज़रूर इन्जॉय करूंगी। और दूसरी रीज़न ये थी कि भाई भी थके हुए आए थे उसी दिन, तो मैं नहीं चाह रही थी कि अब हम लोग जो है वो 11 साढ़े 11 बजे घर से निकलें, फिर 12-1 बजे घर वापस आएंगे तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। और यहाँ पर वो जब आए थे तो वो हमारे लिए ये जो कुछ भी आप लोगों ने देखा, मिठाई वगैरह ये सब कुछ लेकर आए थे, और जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ कि एक बंदा आपको इतना स्पेशल टाइम भी देता है, फिर वो जब आपके पास जितने दिन गुजारते हो उसके काम का भी हाथ जो होता है, तो मैं कहती हूँ एक बंदा जब खुद आ जाता है तो इससे बढ़कर इंसान के लिए कुछ नहीं होता। तो मैं भाई से भी कहती हूँ कि आप जब भी आते हैं तो आप कुछ भी मत लेके आया करें, कि आपका आना ही हमारे लिए जो है वो काफ़ी होता है। और यहाँ पर मैंने उनके लिए गजरेला बनाया था, और गजरेला मैंने 2 दिन पहले ही से मतलब तैयारी पकड़ ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मूसा मुझे काम नहीं करने देगा, और मेरे जो भी प्लान्स होते हैं वो इसी तरह, जो जिस तरह मेरे व्लॉग्स जो हैं वो एक सर्दियों के व्लॉग्स नेक्स्ट सर्दियों में जो है वो शेयर हो रहे होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह मुझे था कि ये गजरेला मेरा रह जाना है। तो मैंने उनके आने से पहले ही इसको तैयार कर लिया था कि जैसे मुझे टाइम मिलता था तो मैंने पहले गाजर्स वगैरह का ये जो काम था, गाजर्स मतलब कि गाजर का जो काम था तो वो कर लिया था, और फिर मतलब साथ साथ करती रही थी। और यहाँ पर जो गजरेला मैंने बनाया था, ये बर्तन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये हम लोग न्यू लेके आए थे, और ये मैंने चावलों वगैरह के लिए रखा है। और इस तरह कोई हलवा वगैरह बनाना होता है तो वो इसमें मतलब ट्राई करती हूँ, और बहुत अच्छा बन जाता है, और चावल भी खिले खिले आ जाते हैं। और इसके साथ ही मैं ये चाय वाला भी लेके आई थी, और इससे पहले मेरे पास ये बड़ा वाला था, लेकिन फिर हमें एक और चाहिए था कि चलें कभी मूसा का दूध वगैरह गर्म करना होता है तो एक होना चाहिए, तो उसके साथ मैं कुछ और बर्तन वगैरह लेके आई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और बर्तनों का शौक़ वैसे होता मतलब लेडीज़ को ज़्यादा होता है, जो किचन की चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरी तरफ जो है सिस्टम उल्टा है। मुझे इन चीज़ों का कोई भी शौक़ नहीं है। जो भी मतलब जो चीज़ लेके आते हैं मेरे हस्बैंड खुद लेके आते हैं अपनी मर्ज़ी की। और यहाँ पर मैं एक चीज़ जो है वो शेयर करना चाहूँगी। मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी बर्तन कुछ मतलब पूरा सेट ही अपना ले आई थी ना, जैसे मतलब पाकिस्तान में जिसे नॉन स्टिक और मैजिस्टिक दोनों नाम से वो पुकारा जाता है, वो लेके आई थी। लेकिन वो फिर मेरे हस्बैंड जब इस दफ़ा जा रहे थे वापस ले गए, और वो अपनी पसंद के इधर से बर्तन लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसमें मैंने ये चीज़ नोट की थी कि जब भी हम लोग कोई हलवा वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, तो वो धोना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और इस मार्बल टाइप में जो है वो ये धोना बहुत ईजी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को। और दूसरी बात यह है कि हमें चाहिए था तवा ये जो पहले हम यूज़ कर रहे थे तो ये अच्छा था, लेकिन ये थोड़े टाइम के बाद ना ख़राब हो गया था। इसके बाद मेरे हस्बैंड लेके आए, ये बहुत हल्का फुल्का सा तवा था, तो इसमें बिल्कुल भी रोटी जल जाती थी, तो फिर ये हमने किसी को दे दिया था। और ये था जिसमें मैंने गजरेला ट्राई किया था। और इस तरह के मार्बल टाइप के जितने भी बर्तन होते हैं ना, इनको धोना बहुत इजी हो जाता है, चाहे आप उसमें खीर बनाते हैं, गजरेला बनाते हैं, जो कुछ भी ना। और जो नॉन स्टिक था उसमें मैंने ये चीज़ नोट की थी कि उसे धोना बहुत मुश्किल हो जाता है जब मैं उसमें खीर वगैरह ट्राई करती हूँ। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी ने ट्राई नहीं किया तो ये मार्बल टाइप के आप ज़रूर ट्राई करें। इसमें आप जो भी चीज़ बनाएंगे आपका बहुत आसानी से धुल जाएगा, तो आपको इस पर ज़्यादा ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरा नया साल जो है वो भाई ने स्पेशल बना दिया था, और वो जब भी आते हैं तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनके लिए बहुत अच्छा एहतमाम करूँ। फ़िश कबाब, मीठा, जो कुछ भी मुझे नज़र आता है बस मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि वो परदेश में उनको कभी उनकी फ़ैमिली की कमी ना फ़ील हो, और वो जब यहाँ से जाए तो खुश हो के जाए। कल को अगर मुझे याद करे तो अच्छे अल्फाज में याद करे। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है। और बस तो उनका आना जो है वो मेरे लिए बहुत बायस खुशी होता है, क्योंकि इस प्रदेश में हमारा उनके सिवा और उनका हमारे सिवा तो कोई है नहीं। तो बस इसलिए बहुत खुशी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।